दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कुछ दिन पहले मेरे रिश्तेदारी में मौत हो गई। हम वहाँ गए, देखें मैयत को नहलाने धुलाने का काम चल रहा था। कुछ देर बैठे रहे, काम कंप्लीट हो गया, उठा करके उसे ले गए मस्जिद तक। वहाँ लोगों ने नमाज़ पढ़ी। फिर ये हुआ कि मैयत का जनाजे का नमाज कौन पढ़ाएगा। उसका भाई तैयार हुआ कि मैं पढ़ाऊँगा। और वहाँ से नमाज पढ़ने के बाद अब हम कब्र तक उस मैयत को ले गए। वहाँ ले जाने के बाद कब्र में दफन हो गई मैयत। उसके बाद लोगों ने कहा कि क्या कल कुछ इस मैयत के बारे में होगा, क्या ऐलान होगा। कल यहाँ पर जो कुरान खानी होती है वो होगा। तो वहाँ पे वो जो भाई था उसने कहा कि हमें कोई सबूत नहीं मिलता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किसी इंसान के मर जाने के बाद ऐसा काम किया जाए जो आज हमारा मुआशरा कर रहा है। हमने देखा कि वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने मैयत के लिए दुआ की और सब अपने अपने घर चले आए। ये बात घर पर आने के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि आखिर लोग इस्लाम में ज़ौक़ के ज़ोर दाखिल क्यों हो रहे थे। आखिर क्यों लोग जो हैं इस्लाम की तरफ बढ़ते आ रहे थे। क्या ऐसा हो रहा था कि लोग सभी कुरान पढ़ना शुरू कर दिए थे, सभी आलिम बन गए थे, सभी कारी बन गए थे भारत में, जो इस्लाम को इतना जानने लगे थे कि सब ज़ौक़ के ज़ौक़ इस्लाम में शामिल होने लगे थे। नहीं, इस बात पर गौर करने के बाद मुझे ये देखा कि लोगों को जन्म से लेकर के मरण तक सिर्फ और सिर्फ पैसे का माल बनाने का व्यवस्था होता है। मैंने देखा कि इस्लाम के पहले जो लोग जन्म लेते हैं तो पहले उनके नाम के लिए पैसा लिया जाता है, फिर उनकी मोहरत के लिए पैसा लिया जाता है, और अगर बच्चा और बच्ची अगर से वो गुरमुख हो गया, अगर वो मूर में पड़ गया तो उसके लिए भी पैसा की व्यवस्था की जाती है। फिर आप देखेंगे कि ये तो जन्म का हो गया मामला, अब मरण का मामला है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो पंडित आते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था बताते हैं। नाऊ आता है, वो व्यवस्था बताता है। नई टिकठी आती है। फिर वहाँ से पंडित जी उनको ले जा कर के शमशान घाट पर रखते हैं। वहाँ उनका जो मुर्दा जलाने वाला होता है, मुख में अग्नि देने वाला होता है, वो कहता मुझे भी पैसा चाहिए। लोग कहते हैं कुछ कम ले लो, कहता मेरे बाप के घर से कोई थोड़े न मरा है, तुम्हारा मरा है, तुम रहो, तुम पैसा अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं तुम्हें आग नहीं दूंगा। ये जन्म से लेकर मरण तक का सिर्फ पैसे ही का खेल था। इसमें जो लोगों को ये समझ में आया कि इस जन्म और मरण से मुझे क्या लेना देना है, ये एक ईश्वर की व्यवस्था है कि उसने जब चाहा लोगों को जन्म दे दिया, एक ईश्वर की व्यवस्था है कि जब चाहा उसने मौत दे दी। तो इस्लाम के लोगों को जो जानने वाले, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि ना, अगर एक इंसान पैदा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ इतना हो कि उसको इस बात का सामने रख दिया जाए कि तुम क्या हो, ईश्वर ने तुम्हें जना है, तुम्हारे ऊपर ना ही कोई ग्रहण है और ना ही तुम मूर में हो, तो वहाँ उसके पैसे का सारा व्यवस्था ख़त्म हो गया। उसी जन्म के बाद अब जब मृत्यु पर आता है तो यहाँ भी इस्लाम के लोगों ने यही व्यवस्था किया कि अगर वो बंदा मर गया तो काम खत्म, उसे उठाएंगे और ले आकर के दफन कर देंगे। उसके पीछे तुम्हारा एक पैसा नहीं लगने वाला है। ना ही तुम्हें नाऊ को पैसा देना है उसको, ना ही तुम्हें मौलवी को पैसा देना है कि वो जनाजे का नमाज पढ़ाएगा, ना ही आपको टिकठी का पैसा देना है। वहाँ चपरखट बन करके रखा हुआ है मस्जिद में, आप वहाँ से उठाएंगे, एक बंदे को उसमें डालेंगे और कब्रिस्तान तक ले जा करके वो चपरखट वापस ला करके रख देंगे। यही कारण था कि लोग जो हैं इस्लाम में शामिल होते चले गए कि उन्हें जो इन प्रोपेगेंडा का जो व्यवस्था था उससे उन्होंने अपने आप को बचा करके इधर इस्लाम में लाकर शिफ्ट किया। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस प्रोपेगेंडा से हमारे लोग निकल करके बाहर आए थे, आज हमारे मौलाना ने, ना समझ मौलानों ने, मैं कहूंगा कि उसी प्रोपेगेंडा में डाल दिया। हमारे यहां भी वो शुरू हो गया कि अब अगर हमारा कोई मर जाएगा
तो उसको नाव नहलाएगा। उसके बाद कोई मौलाना आएगा और उसका नमाज पढ़ाएगा। उसके बाद वो कब्र तक जाएगा। वहां उसको दफन करने के बाद एक बंदा ऐलान करेगा कि कल इनके घर पर कुरान खानी है, सवाबे दारैन के लिए आप आएं और इनको जन्नत का हक दिलाएं। आगे एक बंदा फिर मौलाना उसको बताएगा कि सूरह बकरा 40 दिन तक आप पढ़ाइएगा तो इनका जो है रूह को कुछ आराम मिलेगी। ये सारे प्रोपेगेंडा फिर उन मौलानों ने जहां से हमें निकाल करके इस्लाम आया था उसी में फिर ढकेल दिया। लेकिन ये जो अभी अभी मेरे घर पर मैंने जहां बोला कि मेरी रिश्तेदारी में जहां पर मैयत हुई थी, उन्होंने इस सब सारी बातों को नकारते हुए कहा कि ना, अगर मैयत को खुश करना है, मैयत को अगर से रूह को कुछ पहुंचाना है तो वो मैं बातें करूंगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अगर मैयत के रिश्तेदार जो हैं उनके साथ तुम नेक सलूक करो, ये बात मैयत को सुकून पहुंचाएगी। साथियों, इस प्रोपेगेंडा से अगर आपको भी निकलना है तो आप समझें, इस्लाम की तरफ आएं, जानें, किताब पढ़ें, हदीस देखें, मौलाना से ना पूछें। अगर कुछ पूछना है तो उनसे पूछें कि किताब में कहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल ने कब ये कहा है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पाने के बाद या सहाबा के वफ़ात पाने के बाद 40वां हुई थी, बरसी हुआ था, कुरान खानी हुई थी? क्या उनके घर पर सूरह बकरा पढ़ी गई थी? अगर नहीं तो हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दीन में कुछ भी नया करोगे इसके जिम्मेदार तुम होगे। कल अल्लाह के सामने खड़ा होकर तुम्हें जवाब देना होगा कि जो काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था उसको तुमने कैसे किया। साथियों, इसी के बाद मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।